नमस्कार दोस्तों, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ एक बहुत ही अमेजिंग फ्रूट चेरी के बारे में। तो चेरी तो लोग खाते हैं, बहुत अच्छा पसंद लगता है और आइसक्रीम में कई चीज़ों में डाला जाता है। और चेरी जो है अक्सर लोग कहते हैं कि पहाड़ों में उगता है। तो पहाड़ों में चेरी उगता है, बिल्कुल सही बात है। तो क्या हमारे इस मैदानी क्षेत्र में चेरी नहीं उग सकता? ये देखिए आपके सामने चेरी है और आप देख सकते हैं चेरी उगा हुआ है, साथ में आप ये देखिए ये फूल भी आ रहा है। इसकी खासियत एक ये है कि मैंने देखा, जो एक्सपीरियंस किया, चेरी फूल से फल बनने में मात्र 15 से 20 दिन लगता है। यानी फूल से फल बन के और पक के तैयार 15 से 20 दिन में ये फ्रूट अपने आप में तैयार हो जा रहा है। बड़ी अमेजिंग बात है। हमारे पास इस तरह के पौधे हैं, देखिए छोटे गमले में लगाया है, इतने से पौधे में ही फ्रूट आप ये देख सकते बन रहा है और साथ ही साथ जो है ये फूल इसमें आ रहे हैं। और भी बहुत सारे पौधे मेरे पास हैं जिसमें फ्रूट बने हुए हैं और कच्चे फ्रूट है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों एक में पका हुआ था, कई लोग कहते हैं कि हाँ उगता नहीं है और ये झूठ है। तो ये देखिए कच्चा भी है, इसमें ये 3 फल लगा हुआ है और इसके अंदर देखिए ये कली आ रही है, ये फूल बन गया, ऊपर से नीचे तक इसमें भी फूल आ रहा है। तो ये चेरी देखिए फूल बना भी हुआ है। तो ये चेरी प्लांट जो है रियल में यहाँ लग जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है, क्या चीज़ इसको चाहिए कि ये फल दे दे? यही हम गलती करते हैं। हम एक ही चीज़ के ऊपर डिपेंड रह जाते हैं और हम सोचते हैं कि इसके अंदर फल आएगा, लेकिन फल नहीं आता है। ऐसे ही देखिए जैसे कि अनार है, सुपर भगवा सिंदूरी अनार है और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरह से फ्लावरिंग आ रही है, छोटे से पौधे में फ्लावरिंग आ रही है और ये भी देखिए ये थैली में लगा हुआ है। तो हमारे पास सारे इस तरह के अमेजिंग फ्रूट प्लांट हैं जो कि छोटे में ही आपको फल दे देते हैं और 100%। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या होता है, वो रीज़न जानना ज़रूरी है। तो आज का वीडियो जो मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बना रहा हूँ कि ये सारे रीज़न आपको बता दूँ, ताकि आप अपने घर में पौधा लगाएं तो उसका प्रॉपर फ्रूटिंग ले सकें। जैसे कि देख रहे हैं सेब, देखिए ये सेब भी जो है पूरे गुच्छों में फल आया हुआ है और एक टहनी में नहीं है, पूरे पेड़ के अंदर इसमें फल ही फल है, जो कि अक्सर पहाड़ों में उगता है। तो आइए हम जानेंगे इसको, अच्छे से तह में जाएंगे कि आखिर क्यों आपके फल नहीं लगते हैं और क्या रीज़न रहता है। क्या खाद की कमी होती है या वैरायटी की कमी होती है? ये सारा हम आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे, ताकि आप भी अपने घर के गमलों में, बालकनी में, छत पर या छोटे किचन गार्डन में लगा करके ये फ्रूट प्रॉपर फ्रूटिंग ले सकें और अपने दिल को तसल्ली दे सकें। तो दोस्तों ये भी देखिए फ्रूट लगा हुआ है और ये देखिए कितना मोटा फल आया हुआ है। अच्छा फल था इसके अंदर, सारे तो अभी खा लिए गए हैं तोड़ करके। तो आप देख सकते हैं कि ये फल जो है छोटे छोटे पौधों में लग रहे हैं। तो आखिर रीज़न क्या होता है, इसी का हम रीज़न आज जानने वाले हैं कि क्यों हमारे फल लग जाते हैं और क्यों आपके नहीं लगते हैं। तो अब आपके फल भी लगेंगे पूरे भर भर के। तो दोस्तों पहला रीज़न हम जानते हैं, पहला रीज़न है वैरायटी। वैरायटी कौन सी है? अब कोई वैरायटी ऐसी बीज से वाली लगा दी आपने तो 8-10 साल से पहले फल देगा नहीं। दूसरी वैरायटी का फ़र्क ये भी पड़ता है, एक वैरायटी होती है ठंडे मौसम की, एक वैरायटी होती है गर्म मौसम की। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तीसरी बात ये होती है टेम्परेचर की, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, टेम्परेचर भी बहुत मैटर करता है। और चौथी बात की हम बात करें तो फर्टिलाइज़र क्या चाहिए। हर एक प्लांट को एक पर्टिकुलर आइटम चाहिए होती है। किसी में जैसे कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा चाहिए, किसी में आयरन की मात्रा ज़्यादा चाहिए, किसी में जिंक फॉस्फोरस की मात्रा ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे पौधों में जिनमें इस तरह की चीज़ें चाहिए होती है और हम नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या होता है, फ्रूटिंग नहीं करता। तो आइए सबसे पहले हम वैरायटी की बात करते हैं, चेरी की। अब चेरी देखिए कि ये बिल्कुल लाल लाल चेरी इस पौधे पे लगी हुई है। छोटा सा ही पौधा है, आपने जैसे कि देखा कि इसमें फूल भी आ रहा है, कच्चे फल भी मैंने आपको दिखाए, अनार आ रहा है, कहीं सेब आ रहा है, हर चीज़ है। तो अब इसमें वैरायटी की हम बात करें तो चेरी का पौधा आपको ये दिखाई दे रहा है और दूसरा चेरी का पौधा आपको ये दिखाई दे रहा है। आप कमेंट में बताइए कि ये कौन सी चेरी है और ये कौन सी चेरी है। तो ये तो हमारे देखिए मैदानी क्षेत्र में फलने वाली चेरी है, जो कि पूरी तरह से फ्रूट आ गया, फ्लावरिंग आ रही है। और ये चेरी जो है इसके अंदर बिल्कुल कोई फूल के सिम्टम्स नहीं है प्लांट चेरी ही। ये भी आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो चेरी है। तो मैं आपके जो परेशानी है उस पर से पर्दा हटा देता हूँ। ये चेरी हमारी है बारबाडोस चेरी, जो कि हमारे गर्म मौसम में लगती है। और ये चेरी जो चौड़े चौड़े पत्ते देख रहे हैं, ये जो है ये क्या है, हमारे ठंडे मौसम की कश्मीरी चेरी है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जो हमारे इस क्षेत्र में होने वाली है ये बारबाडोस चेरी है और ये है कश्मीरी चेरी। कश्मीरी चेरी के पत्ते जो हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं
और जो बारबाडोस चेरी है हमारे गर्म मौसम में, ये देखिए जैसे कैक्टस के छोटे पत्ते होते हैं, इसी तरह इनके छोटे पत्ते हैं ताकि हमारे इस टेम्परेचर को झेल सके ये। और ये जो है पहाड़ी क्षेत्र में होता है, इनके चौड़े पत्ते हैं, वहाँ पे इतना टेम्परेचर हाई नहीं जाता है। तो देखिए सबसे पहला आपने डिफरेंस देख लिया कि टेम्परेचर डिफरेंस यानी कि वैरायटी का हो गया। और टेम्परेचर की बात है तो टेम्परेचर को झेलने के लिए देखिए जो ये चौड़े पत्ते वाले हैं वो लो टेम्परेचर में हो जाते हैं आपके, और ये जो तीखे पत्ते दिखाई दे रहे हैं ये सारे जो हमारे गर्म यानी कि ज़्यादा टेम्परेचर में। तो आपने दो डिफरेंसेस देख लिए, एक टेम्परेचर और एक वैरायटी का, कि कम टेम्परेचर वाले का क्या सीन रहता है। तो आप कभी भी पहचान करें तो इस तरह की चेरी लें और पौधा इस तरह का लेंगे, साल के अंदर ही फल आ जाता है। हमारे पास ये सारे पौधे अवेलेबल हैं, जो आपने देखे, हर तरह के पौधे जो कि मात्र छोटे से गमले में, छोटे से पौधे में, मतलब साल 6 महीने के अंदर मोस्टली फ्रूटिंग आ जाती है। अब तीसरा फैक्टर जो आता है फर्टिलाइजर का, अब हम इसी की बात करें तो ये चेरी जो है इसके बीच में गुठली बनती है और आयरन से भरपूर होता है, तो हमें इसके लिए खाद चाहिए होती है। खाद हम क्या करते हैं, जनरली कोई पौधा लगाते हैं तो हमारा जो एक माइंडसेट बना हुआ है भाई गोबर की खाद, या आजकल जो है बहुत चलन में आया हुआ है वो है वर्मी कंपोस्ट। आखिर गोबर खाद और वर्मी कंपोस्ट में क्या डिफरेंस है, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद में क्या डिफरेंस है, क्या आप समझते हैं। लेकिन जो चलन में है आजकल वर्मी कंपोस्ट, 100 में से 99 लोग क्या कहेंगे, हमने वर्मी कंपोस्ट डाला, हमने वर्मी कंपोस्ट डाला, बट इसकी रियलिटी जो है वो लोगों को नहीं पता है। तो इस रियलिटी पे से भी पर्दा हटा देते हैं। वर्मी कंपोस्ट और गोबर खाद ऑलमोस्ट एक चीज़ है, बस ये है जो गोबर खाद है वो बल्क में होता है, जमा हुआ होता है, क्योंकि पशु से जैसा गोबर आया वैसा ही वो आ जाता है। और जो वर्मी कंपोस्ट है उसके अंदर से अर्थ बॉम्ब गुजारी जाती है, अर्थ बॉम्ब को दे देते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, अर्थ बॉम्ब जो उसको खा करके बारीक कर देता है और थोड़ी मात्रा में एक्सक्रीटा मिला देता है, तो उसकी पावर जो है गोबर खाद की थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। बट हम चाहेंगे कि कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास हर चीज़ जो है आपको इसमें से मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? संभव इसलिए नहीं है कि पशु को जो चारा दिया जाने वाला है वो नाइट्रोजन प्रेरित है, मतलब यूरिया, डीएपी से, पेस्टिसाइड से उगाया गया चारा देते हैं, तो वो क्या है, ग्रोथ तो आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। मोस्टली लोगों का आता भी यही है कि प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज़ हो गई है, बहुत अच्छा है, बट फल फूल नहीं आ रहे हैं, तो उसका रीज़न ये है। तो इसके लिए हम क्या डालते हैं दोस्तों, हम डालते हैं ऑर्गेनिक फ्रूटिंग प्लांट मिक्स। फ्रूटिंग प्लांट मिक्स क्या है, जिसमें कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक, आयरन, बोरोन, पोटास, ये सब कुछ कंप्लीट है। देखिए कैल्शियम, फॉस्फोरस, जिंक के लिए एक खास किस्म का पत्थर होता है, उसका पाउडर मिलाया जाता है। आयरन, पोटास, बोरोन के लिए हमारा जो केले का वेस्ट है उसका हम खाद बनाते हैं, केले के पत्तों को, वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं पूरा 1 साल तक बैक्टीरिया में, तब उससे निकल के आता है। तो इस तरह से सारी चीज़ इसमें कंप्लीट हो जाती है। किसी भी फ्रूट प्लांट में आप डालेंगे इसको, और साल में सिर्फ 2 से 3 बार डालना है, कोई हर महीने में 15 दिन में खाद को नहीं इस्तेमाल करना है। अगर ऐसा करेंगे, ज़्यादा खाद डालेंगे, मिट्टी टॉक्सिक हो जाती है, पत्ते पहले जलने शुरू होते हैं किनारे से, आपने देखा होगा कि किनारे से पत्ते जलने शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्लांट डाई बैक हो जाता है। तो ऐसा हर 2 महीने, 1.5 महीने में या 15 दिन में कोई भी खाद डालने की आवश्यकता आपको नहीं है। सिर्फ मैक्सिमम टाइम इंटरवल पे डालें तो 6 महीने या फिर 4 महीने में एक बार खाद देना है। लेकिन वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद से सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं होती, उसके साथ ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो इससे रिच जो फर्टिलाइज़र है वो आप अपने प्लांट में दे करके, चाहे गमले में लगाएं, ड्रम में लगाएं, कहीं भी भरपूर फल ले सकते हैं। अभी ज़्यादा दिन इसको नहीं लगाया हुआ था, इसको तो बहुत थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो इसलिए देखिए इस बार फल आया है, ये आ गया, ये आ गया, और अगली बार जो है इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। उसके लिए मैं आप को जो 1 साल पहले लगा हुआ अमरूद का पौधा है वो दिखाता हूँ कि 10 इंची गमले में ही है, और क्या उसके अंदर ग्रोथ है, क्या उसके अंदर फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सारी चीज़ें। तो इसका जो डिफरेंस है आपको सही पता लग जाए। तो देखिए ये पौधा है अमरूद का और ताइवान पिंक है, इसके अंदर आप फल की गिनती करनी मुश्किल होगी जितने फल इसके अंदर लगे हुए हैं। तो ये देखिए ये भी 10 इंची गमले में है, 1 साल का पौधा है। इसी तरह का जो फ्रूटिंग प्लांट मिक्स है वो हम इसमें डालते हैं, और इसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने कितना अच्छा हेल्दी प्लांट जो है बना हुआ, और इसके अंदर फ्रूटिंग आप देखिए, सभी जो फूल है फ्रूट में कन्वर्ट हो रहे हैं। देखिए अक्सर लोग कहते हैं जी फल मेरा झड़ जाता है, झड़ने का कारण ये होता है, इसको अमरूद को आयरन कैल्शियम चाहिए, क्योंकि हर बीज के ऊपर कैल्शियम कोटिंग होती है, जिस वजह से वो कैल्शियम चाहिए इसको, और आयरन की मात्रा भी अच्छी होती है, विटामिन सी की मात्रा भी अच्छी होती है अमरूद में। तो उन सब चीज़ों का समावेश होगा तभी ये फ्रूट में कन्वर्ट हो पाएगा, नहीं तो ये कली ही ड्रॉप हो जाती है।
या छोटे छोटे फल बन के ड्रॉप हो जाते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा कि हमारे पौधे में आखिर फल क्यों नहीं आता। आज के वीडियो बनाने का मकसद ही इतना था कि सभी को पता लग जाए कि हम पौधा लगाते हैं, एफर्ट करते हैं, बट उसका रिजल्ट हमें नहीं मिलता है। तो आखिर क्यों नहीं मिलता है रिजल्ट, क्लियर हो गया। फिर भी कोई अगर आपकी क्वेरीज है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आप जो है यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में मत पूछिए, आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पे आइए। कमेंट बॉक्स में हम लोग इतना टाइपिंग करके जवाब नहीं दे पाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ व्हाट्सएप पे आइए, व्हाट्सएप पे हमारे वॉइस नोट के थ्रू आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा जो लाइव सेशन है सप्ताह में 2 दिन है, वेडनेसडे शाम को 5 से 6 और सैटरडे शाम को 5 से 6, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं बिना किसी चार्ज के, फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल समीर सिंह गार्डन को सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा आपको और उस पे लिंक पे जाते ही आप क्लास में ज्वाइन हो जाएंगे। वहाँ क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वीक में 2 दिन जो भी कुछ मैं सिखाता हूँ वो सीख सकते हैं, बिल्कुल टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। धन्यवाद दोस्तों।